हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो हमारी हरियाणा टेट के लिए चल रही है। उसका टीजीटी पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 में जो पेपर आ चुका था। अगर आपको वो सब्जेक्ट कोड देखना है तो आप कोड देख सकते हो। कोड क्या था? 4210 और टीजीटी लेवल का पेपर था 2019 में, सेट ए है। इसके प्रीवियस 2 पार्ट आ चुके हैं इस लेक्चर सीरीज के, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन 90 से लेके 105 तक किए थे। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आया उसमें हमने क्वेश्चन 105 से लेके 120 तक किए थे, है ना। तो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा फर्स्ट 15 क्वेश्चन और पार्ट सेकंड में आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये आज जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा 121 से लेके 135। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस है वो पार्ट 3 में आएगा और इसी के बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम जो रेस्ट जो भी बचेगा 136 से लेके 150 तक वो सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। अगर आपने वो प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज उसे जाके देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। प्रीवियस पार्ट जो फर्स्ट है और जो सेकंड है उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको जाके देख लेना। आज का हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, वो आने वाला है क्वेश्चन नंबर 121 रहेगा इस सेट का। ये प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हैं और इसके सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं सॉल्यूशंस पोस्ट करता रहता हूँ और साथ ही साथ अगर कोई नई वैकेंसी होती है तो वो भी मैं उस पर पोस्ट कर देता हूँ। आपको सारी जानकारी वहाँ पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे तो मिलेगी मिलेगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 16:25, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर कभी भी ऐसे आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हुए हैं और साथ ही क्या बोल दिया है कि इनके एंगल्स कैसे इक्वल है और आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है लाइक इट इज A1 एंड A2, तो आप इसको A1:A2 का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है 16:25, आप इसके हाइट का रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? हाइट का रेशियो कैसे होगा? H1:H2, ये दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ A1:अंडर रूट ऑफ A2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो। दिस विल बी हाउ मच? 16 का अंडर रूट करोगे दैट इज 4 एंड 25 का अंडर रूट करोगे दैट इज 5। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4:5। कभी कभार क्वेश्चन आपको वाइसा वर्सा भी आ सकता है। वाइसा वर्सा का मतलब क्या होगा कि आपको हाइट का रेशियो दे दिया जाएगा और एरिया का रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? जो भी हाइट का रेशियो उसको स्क्वायर कर दोगे, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन is Umang can build a house alone in 16 days but Raj alone can build it in 12 days। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है और पेपर में आप इतना कुछ भी नहीं लिखोगे जितना मैं लिख रहा हूँ, ये सब भी आपको नहीं लिखना होगा। उमंग को हम कह रहे हैं कि इट कैन डू समथिंग इन 16 डेज और सेम जो काम है, सेम वर्क है, वो जो हमारा राज है ही कैन डू इट इन 12 डेज। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? अगर आपने टाइम और वर्क के क्वेश्चंस ये सब किए हुए हैं तो इसमें क्या करना होता है? सिंपली इसका एलसीएम निकालना होता है टू फाइंड आउट टोटल वर्क कितना करना है हमें एक्चुअल में। टोटल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एलसीएम निकाल के। अब 16 और 12 का एलसीएम विल बी 48। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, हमें जस्ट ये फाइंड आउट कर लेना होता है। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बस ये हमने जो एलसीएम लिया इसको आप डिवाइडेड बाय 16 कर दो, इसको आप डिवाइडेड बाय 12 कर दो। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा उमंग? 3 और राज कितना कर रहा होगा? 4। ठीक। नाउ दे सेड उमंग एंड राज वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। एक दिन बाद करेंगे वो सारे काम और उमंग पहले दिन काम करेगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि पहले दिन में कितना काम होगा? 3। नेक्स्ट डे में कौन काम करेगा? राज काम करेगा, तो वो कितना काम करेगा? 4। इन टोटल हमें कितना काम करना है? 48। ये दोनों 2 दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं 2 दिन में मिलके। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हमें टोटल काम कितना करना है? 48। 48 तो इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। हम क्या कर सकते हैं? हम एक आसपास का एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो 2 दिन के पेयर में कितना काम कर रहे होंगे। तो 2 दिन में अगर 7 काम हो रहा है और लेट से मल्टीप्लाइड बाय 6 है ना, क्योंकि 7 विल बी 49, वो ज़्यादा हो जाएगा और 7 6 इज 42। ठीक है, 42 यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहा था, यानी हमें टोटल कितना हो गया? 14 दिन में हम कितना काम कर लेंगे? 14 नहीं,
दिस विल बी 6 है ना, डबल, तो दिस इज 12। 12 डेज में हमारे पास कितना काम हो रहा है, 42 काम हो जा रहा है। बचा कितना आपको, 42, और टोटल कितना था 46, यानी आपके पास काम कितना बचा 6। इसके बाद 12 डेज के बाद उमंग काम करेगा पहले, तो 3 वर्क कर दिया उसने, बचा कितना आपके पास 3 नेक्स्ट बचेगा। पर जो हमारा राज है वो एक दिन में कितना काम करता है 4, पर उसे करना कितना है 3, तो उसे टाइम कितना लगेगा 3/4 लगेगा, सिंपल है। 3/4 उसको डे लगेगा वो 3 वर्क करने के लिए। तो 12 डेज तो पहले से हो गए थे, फिर किसने काम किया, फिर उमंग ने काम किया, तो +1। और जो हमारा राज है, राज ने कितना टाइम लिया 3/4 का टाइम दिया ना, सो दिस विल बी 3/4। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13, 3/4। अब पेपर में बैठोगे तो इतना सब सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 7 डेज लग रहे हैं इसको, सॉरी 7 काम कर रहे हैं 2 दिन में, तो 40 डेज, 42 डेज। या आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 भी कर सकते हो, तो कितना टोटल वर्क कितना हो जाएगा 14 दिन में विल बी 49, और 14 दिन से कम कौन सा होगा 13, 3/4 होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से भी टिक कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 123 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ₹6,896। तो हमें फाइंड आउट करना है, ये 3 सिचुएशंस दिए हुए हैं, कौन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है। तो इसके लिए बस सिंपल आपको याद रखना है कि कभी भी अगर जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं वो उनका जो इंडिविजुअल सम है, इसका मतलब क्या है 5 + 5 दैट इज 10, 8 + 2 दैट इज ऑल्सो 10। अगर ये सिंगल डिस्काउंट भी दिया हुआ है साथ में, तो सिंगल डिस्काउंट आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा, ये आपको याद रखना है। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट करोगे सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, अगर आपको फर्स्ट टाइम पे x डिस्काउंट मिल रहा है और सेकेंड टाइम पे आपको y डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो टोटल डिस्काउंट रहेगा या सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो टोटल डिस्काउंट आपको कैसे मिल जाएगा, x + y - xy/100। ये फॉर्मूला यूज करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 91 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और इधर से तो 90 सीधा सीधा हो जाएगा, जो आपका कॉस्ट रहेगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए, है ना। सो सॉल्व करना है तो कर लो, इस फॉर्मूले से आपको इफेक्टिव या टोटल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पर ये पॉइंट अगर आप याद रखोगे कि सिंगल डिस्काउंट ही आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा, सो आप इजिली यहाँ पे टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ये वैल्यूज रख के फॉर्मूला से आप ये वैल्यूज रख के इजिली सॉल्व भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। ओके, सो क्या है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका हम अज्यूम कर लेते हैं रेडियस r है और हाइट h है। सो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr(h) इज 264। सो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2πr(h) इज इक्वल्स टू 264। एंड द वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, सो πr²h ये आपको दिया हुआ है कितना, 924। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डायामीटर। ठीक है, डायामीटर फाइंड आउट करना सिंपल हो जाएगा। देखो h कैंसिल, इसको मैंने रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया है जिसमें हम h कैंसिल करें, अगले से निकालोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, सो अभी ये कितना बचा, 2r इज इक्वल्स टू 264/924। सो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो 2 × 924 डिवाइडेड बाय 264 इज इक्वल्स टू r, दिस विल बी 132, एंड इसको कैंसिल करोगे दिस विल बी 7। सो आपके पास कितना आ गया, रेडियस आ गया है 7 मीटर्स, और आपको क्या बोला गया है, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, जस्ट डबल होता है ना, डबल करोगे तो दिस विल बी 14 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 14 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ जा रहा है क्या करना है हमें, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, a + b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन, और रैशनलाइजेशन करना है। अब रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √11 + √7, सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √11 - √7, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो आपको ऊपर क्या मिल जाएगा, √11 - √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, √−√7 इसका होल स्क्वायर, और नीचे आपको क्या मिलेगा, √11² - √7²। नेक्स्ट, इसमें बस कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, सो दिस विल बी 11
plus 7 minus 2 times under root of 77 and divided by 11 minus 7 will be how much? 4. So यहाँ से आपको मिल जाएगा 9/2 minus 1/2 under root of 77. So a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई. a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू विल बी 9/2 and b की वैल्यू विल बी 1/2. आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड आउट करोगे. सम फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा? 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is sum of square of two number is 145 if the square root of one number is 3 the other number. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल दिए हुए हैं. बस क्वेश्चन कैसे तोड़ मोड़ के दिए हुए हैं जिससे आपका टाइम लगे और कुछ नहीं. सो दो नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपको इसका सम कितना दिया हुआ है? 145. आपको बोला है एक नंबर का अंडर रूट दिया हुआ है. सो लेट से ए है हमारे पास. अंडर रूट ऑफ ए हमें दिया हुआ है 3. इसको सॉल्व करोगे तो ए विल बी 9. हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सो कितना आएगा? 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145. हियर बी स्क्वायर विल बी 145 माइनस 81 जिसको आप लिख सकते हो 64. ठीक है. सो बी स्क्वायर कितना है? 64. और हमसे पूछा गया है अदर नंबर. अदर नंबर का मतलब क्या हो गया? बी हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. बी फाइंड आउट करेंगे. सो दिस विल बी 8 नॉट 64 है ना. जल्दबाजी में 64 आंसर नहीं लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन तो पीआरटी में मिलना चाहिए. चलो 3 4 5 आपको साइड्स दिए हुए ट्राइंगल के. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ऑब्वियसली कैसा ट्राइंगल होगा? ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें ये कितना हो सकता है? 4 हो सकता है. ये 3 हो सकता है. या तो हाइट भी 3 और 4 ऐसे आप चेंज कर सकते हो. हाइपोटेनस कितना होगा? 5. इसका एरिया पूछा गया है हाफ बेस इंटू हाइट. अब आप 3 इसको लो 4 लो कोई दिक्कत नहीं. आंसर कितना आएगा? 1/2 इंटू 3 इंटू 4. सो दैट विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट ऑप्शन 1. ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. डायरेक्टली आंसर लगाओ. लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128 इफ ट्राइंगल ए बी सी. देखो कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है पर एक अगर जनरल बात की जा रही है तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ले लेता हूँ या हम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ले सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं. मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है. ए बी सी इसको मैं नाम दे देता हूँ. दिस विल बी ए. मैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल ले रहा हूँ ना. ए बी और सी. दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. थोड़ा इजी हो जाएगा समझना. D इज द मिड पॉइंट ऑन बी सी. ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास D. एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. यानी AD कनेक्ट कर दिया एंड ये जो है E इसका मिड पॉइंट है. तब ये जो ट्राइंगल बन गया इस ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है? BDE. इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ABC. अब अगर एरिया फाइंड आउट करो किसका? ABC का. तो वो एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? हाफ बेस यानी कि BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी कि AD. और आपको वहीं अगर फाइंड आउट करना हो एरिया ऑफ BDE तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हाफ. अब ये BD ये बेस कितना हो गया? BD और हाइट कितनी हो गई? ED. अब मुझे ये बताओ ये जो BD है वो क्या है? हाफ ऑफ ये कितना है? हाफ ऑफ दिस इज हाउ मच? हाफ ऑफ BC. और ये जो ED है हमारे पास ED इज नथिंग बट हाफ ऑफ AD. हाफ ऑफ AD. तो इनका जो एरिया है उसका रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? रेशियो सिंपल फाइंड आउट कर सकते हो. देखो हाफ से हाफ विल बी कैंसिल. और ये कितना आया? BC कैंसिल. AD कैंसिल. सो अब ये कितना आ जाएगा? 1/4. ठीक है. सो 1/4 जो एरिया ऑफ BDE है वो कितना होगा? 1/4 ऑफ ABC. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ये तो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी ना. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? दिस विल बी 0.62 है ना. और मोर स्पेसिफिक 1. ठीक है. 0.621 माइल कितना होता है आपके पास? 1 किलोमीटर होता है. इसको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130 क्वेश्चन. द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x 3y इक्वल्स टू 7. ठीक है. 2x 3y और 7. और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? a प्लस बी एक्स 2a minus by and 21. कैसे हैं इसके? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. जब भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या होता है? ये जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा. ठीक है. सो x हटा देता हूँ यहाँ से एंड y भी हटा देता हूँ. तो ये रेशियो कैसा रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए.
सो हम यहाँ से a और b की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2/a+b इज इक्वल टू 7/21, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, दिस विल बी 3 और 6 इज इक्वल टू a+b। साथ ही साथ जो अब दूसरा नंबर है इसको आप यूज़ कर सकते हो, दूसरे नंबर को यूज़ करोगे तो कितना मिलेगा, 3/2a-b इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से मिल गया 9/2a-b। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है, सिंपली प्लस करो। सो दिस विल बी 15, दिस विल बी 3a माइनस a प्लस b विल बी कैंसिल्ड, और यहाँ से a कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। सो a 5 कौन कौन से ऑप्शन में, यही दो ऑप्शन में, ठीक। अब हमें b की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, सिंपल रखो। सो 6 इज इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू 5 मिली थी, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, b की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a। अच्छा ठीक है, एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल आपको दिया हुआ है क्या है, दिस इज इक्वल्स टू a, ठीक है। डायगोनल आप थोड़ा सा सही बना लेना, और दिस इज एक्स एक्स, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो साइड तो इक्वल होंगी, हमें बस ये साइड फाइंड आउट करना है, उसका हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो पाइथागोरियन थ्योरम लगाओगे, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a/√2, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया स्क्वायर का फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, x इंटू एक्स, सो a√2 इंटू a√2, और दिस विल बी a²/2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज a²/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने एपी वाला सीरीज देखी हो, मेरा एपी वाला लेक्चर देखा है, तो उसमें इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है मैंने ना, और वहाँ पे सॉल्व भी किया है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, अभी भी आप जाके देख सकते हो, एनवीएस पीजीटी टीजीटी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, इफ एन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b are a,g,h respectively, then a,g,h will be, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, a और b कोई दो नंबर है, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a+b/2, ये कितना आएगा, कैपिटल ए। फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab, सो ये कितना है, g। फिर आपको बोला है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन कितना होता है, 2ab, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, अपॉन a+b, ये आपको दिया हुआ है h। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन हमारे किसके बीच में, a g और h के फॉर्म रिलेशन है ना। सो आप g को देखो, अगर g विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, g² विल बी इक्वल्स टू ah, या आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। g² कितना होगा, √ab इसका होल स्क्वायर, और ah कितना होगा, a+b/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ab/a+b। तो a+b कैंसिल, 2 कैंसिल, एंड दिस इज ab इक्वल्स टू ab। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो हमारी सीरीज जो यानी a,g,h, वो सीरीज कैसी होगी, द सीरीज विल बी इन ज्योमेट्रिक फॉर्म, है ना। तो कैसी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है a,g,h, ठीक है। चलो, डायरेक्टली भी अगर आपने वो लेक्चर देखा होता, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे हम। सो ये तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद भी कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीटीजीटी में भी और एनवीएस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर 2 पॉजिटिव नंबर a b, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आपने याद हो तो हम क्लास 10th एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, हरियाणा टेट में भी, हरियाणा का जो सिलेबस है उसमें भी क्लास 10th में आपको ये मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं a और b, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, यूनिक होगा। सो यहाँ पे हमें बस r के बारे में बताना है कि ये जो r है वो क्या क्या हो सकते हैं, उसकी वैल्यूज कैसी हो सकती हैं। तो हमें अगर याद है तो r हमेशा कैसा रहता है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट कैन बी इक्वल टू इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, एंड इट विल बी ऑलवेज लेस देन b। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये तो थ्योरम है, ये आपको याद रखना चाहिए, और आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, डिफरेंट नंबर्स के लिए आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हो, r की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा 134, इफ n इज द नेचुरल नंबर देन n टू द पावर 2n माइनस 4 टू द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। सबसे सिंपल चीज क्या होती है, इसमें आप वैल्यूज रख के देख लो। अभी इसमें आप जीरो मत रखना, वन रख के देख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हो पर वन रख के देखेंगे। जीरो रखोगे तो दिस विल बी ओनली डिविजिबल बाय 5 है ना, बट हमें तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। सो 9 n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, n की वैल्यू 1 रख के देख रहे हैं। So this will be 9 square and 4 square. So 9 square will be 81 minus 4 square will be 16, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, this will be 65. अब 65 5 से भी डिविजिबल होता है और 13 से भी डिविजिबल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बोथ 5 and 16. दिस थिंग विल बी डिविजिबल बाय बोथ 5 and 16. आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 11th। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम क्लास 11th में जनरली पढ़ते हैं। कोलिनियर कैसे फाइंड आउट करोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत देखो, सारे हर बार जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें हर बार एक या दो क्वेश्चंस क्लास 11 से भी हैं। सो सिलेबस तो प्री डिफाइंड है कि हमारा 6 से लेकर 10 तक की आएगा, बट हाँ कुछ टॉपिक्स 11 से भी लिए गए हैं, तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A0, 0B एंड 1 1। देन हमें बताना है ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, देन हमें बताना है A प्लस बी अपॉन बी कैसा होगा। ठीक है, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ A0, 0B और 1 1। आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, लास्ट जो कॉलम रहेगा उसमें आप क्या लिखोगे, 1 1 1। सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस सिंपल है, सॉल्व कर लो। सो सॉल्व डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। ए को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए के लिए, तो क्या होगा, b इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, सो b माइनस 1। फिर 0 के लिए तो लिखना नहीं है, 1 के लिए लिखेंगे तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 इंटू बी, सो कितना होगा, माइनस बी। ए बी है ना, एंड दिस विल बी माइनस ए प्लस, प्लस नहीं इसको डायरेक्टली बी लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और यहीं से आपको मिल जाएगा ए बी अपॉन, या इसको आप लिख सकते हो बी प्लस ए अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1। चलो, सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और सिर्फ लास्ट 15 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि अल्टरनेट डेज पे आपको मिल जाएंगे अगले पार्ट 4 के फॉर्मेट में। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करके चाहें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।